अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा एक बार फिर से सतह पर आया है और इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के ने एक बड़ा फैसला देते हुए 69,000 शिक्षकों की भर्ती की जो मेरिट लिस्ट थी उसको खारिज कर दिया है और सरकार से ये कहा है कि 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करें। इस नई मेरिट लिस्ट आने से बहुत ही जो इस वक्त जॉब में हैं टीचर वो प्रभावित होंगे। तो क्या सरकार अपने फैसलों में कोई संशोधन करेगी, नई मेरिट लिस्ट लाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी? फिलहाल सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई इरादा नहीं है, उसने मना किया है, लेकिन ये भी कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। आज चर्चा इसी विषय पर कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती का फाइनल अंजाम क्या होने वाला है। बहन भाइयों, आप सबको 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे के बारे में काफ़ी जानकारी होगी, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि इधर लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, गिरफ्तारियां, लाठीचार्ज, तमाम मुद्दे चल रहे हैं। मैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जो मेरी पास जानकारी शुरुआत से रही है, मैं आपको पहले तो क्लैरिटी दूं कि ये मुद्दा क्या है। थोड़ा सा इसमें स्पष्टता हो जाए तो आपको भी समझने में आसानी होगी कि यह मुद्दा क्या है और इस मुद्दे को लेकर इतना बवंडर क्यों मचा हुआ है। बहनों भाइयों, ये वक्त था 2017 का, जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और बस चुनाव को कुछ वक्त बाकी था। उस वक्त आप में से बहुत लोगों को ध्यान होगा कि शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के लिए 1,37,000 की वैकेंसी निकाली गई थी। वो बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट की ड्राइव की गई थी और भर्ती भी कर लिए गए थे। लेकिन उसी वक्त तमाम अन्य एलिजिबल अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट तक गए और उस समायोजन को खारिज कर दिया गया था। बाद में चुनाव हुए, सरकार बदली और बीजेपी की सरकार आई। सरकार ने कहा इकट्ठे तो इतनी भर्ती नहीं कर सकते, हम इसको चरणों में करें, फेज वाइज करेंगे। उसमें से 69,000 की भर्ती का वर्तमान सरकार का जो पहला कार्यकाल था, उन्होंने भर्ती की एक प्रक्रिया शुरू की। बहन भाइयों, मुझे अच्छे से ध्यान है कि उस वक्त जो कट ऑफ निर्धारित किया गया था वो अनरिजर्व के लिए 67.11 और ये अनरिजर्व्ड के लिए, और रिजर्व्ड के लिए 68.73। मतलब दोनों के बीच का जो गैप था वो आई थिंक 0.35 या 0.40 के आसपास था, इससे अधिक नहीं था। तो उस हिसाब से अगर पूरी वैकेंसी निकलती तो 18,500 का कम से कम रिक्रूटमेंट ओबीसी कैटेगरी से होने चाहिए थे, जो शेड्यूल्ड है। लेकिन कट ऑफ से भी तमाम ओबीसी के अभ्यर्थी कट ऑफ में जो अनरिजर्व्ड का कट ऑफ था उससे भी आगे थे, यानी उनको जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में गिना जाना चाहिए था। सारा विवाद इस मुद्दे को लेकर था। तो जब फाइनल मेरिट लिस्ट आई तो इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिसका जिक्र हाईकोर्ट ने भी किया है आदेश में। वो मामला राजनीतिक बना और आपको याद होगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास भी गया। उन्होंने उसी मुद्दे को एड्रेस किया जिस मुद्दे को हाईकोर्ट ने एड्रेस किया। उसके बाद फिर यूपी की सरकार का रुख बदला था। ये बात है आई थिंक 2022 के चुनाव के पहले यूपी सरकार ने इस बात को स्वीकार किया था। तब बेसिक शिक्षा के मंत्री सतीश द्विवेदी हुआ करते थे और विजय किरण आनंद डीजी हुआ करते थे बेसिक एजुकेशन के। इन लोगों ने आरक्षण में विसंगतियां स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था कि यस कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, हम उनको सुधार करेंगे। अब फिर चुनाव हुआ, चुनाव के बाद फिर सरकार आ गई और उसके बाद हिला हवाली शुरू हो गई। कोर्ट में भी सरकार के रुख को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी। लेकिन इसी बीच ये प्रक्रिया हाईकोर्ट में चलती रही, सुनवाई दर सुनवाई चलती रही। रिसेंटली 29 जुलाई को जब ओबीसी मोर्चा की सम्मेलन हुआ था, तब चीफ मिनिस्टर ने इस बात को कहा था कि 32,000 से 31,500 जॉब 69,000 में से ओबीसी कैटेगरी को दी गई हैं। 69,000 भर्ती में से 31,500 पद ओबीसी कैटेगरी के पास हैं। ये बात चीफ मिनिस्टर ने खुद ओबीसी सम्मेलन में ये बात कही थी। उनका ये कहना था कि जो 27% का पद था 18,500, उससे भी ज्यादा था। लेकिन टेक्निकली ये मामला कहां फंसा है कि जिनको आप रिजर्व कैटेगरी का मान के वहां रख लिए, उनको अनरिजर्व कैटेगरी की सीट मिलनी चाहिए थी। और ऐसी विसंगतियां, ऐसा दावा किया जा रहा है कि मोर देन 29,000 विसंगतियां हुई। तो बहनों भाइयों, उनका क्या होगा जो पिछले 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं,
उनका क्या होगा? ओवरलैपिंग हो गई है। अब सरकार के पास विकल्प बहुत सीमित हैं। हाईकोर्ट ने 3 महीने का वक्त दिया है और सरकार के प्रश्न नोट की भाषा पर गौर करिए। उन्होंने कहा किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और आरक्षण की संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करेंगे। तो अगर आरक्षण की संवैधानिक प्रक्रिया का पालन होगा तो ये आउट होंगे अनरिजर्व्ड वाले। जिन रिजर्व्ड वालों को अनरिजर्व्ड घोषित करके उनको दिया गया है, फिर वो कैटेगरी कम होगी और रिजर्व्ड वाले आगे आएंगे, मतलब ओबीसी कैटेगरी। तो ये कितने होंगे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। कितनों की जॉब जाएगी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अब एक विकल्प हो सकता है कि सरकार कैबिनेट से कोई पॉलिसी लाए और बोले कि इन्हें हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन उस पर भी कानूनी मसला फंसेगा। किस प्रक्रिया के तहत वो भर्ती होगी, और अगर भर्ती होगी तो उसमें भी आरक्षण का अनुपालन किया जाएगा। समझे आप? तो ये इस तरह से पूरा मामला घिर गया है। अब इसमें न तो उगला जा रहा है न निगला जा रहा है, सिर्फ टाइम बाई किया गया है अभी। लेकिन बहनों भाइयों, ये जब भी फाइल खुलेगी कुछ बहुत बड़ा करेगी, क्योंकि ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। और आपको ध्यान होगा कि जो पिछला चुनाव है वो किस तरह का रहा है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है या विपक्ष में, कोई भी इस मुद्दे पर जोखिम नहीं लेगा। अपोजिशन के पास अटैक करने के साधन है और सरकार फिलहाल डिफेंसिव है। आज चर्चा इसी विषय पर, आप कुछ स्टेटमेंट सुने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में जो प्रदत्त है उससे 1 इंच भी कम आरक्षण की व्यवस्था शिक्षकों के मामले में नहीं होना चाहिए, छरसा होनी चाहिए। किसी के साथ में असंतुलन पैदा नहीं किया जाएगा, किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। बड़े पैमाने पर जो छात्र थे, अभ्यर्थी थे, उनके आरक्षण के अधिकार को छीना गया था और उसके बाद वो लोग हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने भाजपा सरकार के खिलाफ आदेश किया और 3 महीने के अंदर आरक्षण देने का आदेश किया। हम सब लोगों को कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है। हम सब लोग दोबारा से पुनः इन सारी चीज़ों के ऊपर कार्य करेंगे और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी युवा के भविष्य के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हर एक युवा के भविष्य को हम सब लोग सुरक्षित रखने का काम करेंगे। कोर्ट के केस से स्पष्ट हो गया कि आपने उन भर्तियों में या तो बेईमानी की थी या आपकी सरकार सक्षम थी। आपको जनता को भी जवाब देना होगा। और अब तो पिछले 2 साल में कम से कम 20,000 पद और रिक्त हो गए होंगे, उनको कौन भरेगा, इसकी भी बात आपको जवाब देनी होगी। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष हिंदवी यूपी में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, सुलोचना मौर्य जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, महिला शिक्षक संघ की अध्यक्ष हैं, और विजय यादव मेरे साथ मौजूद हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी रहे हैं, ये भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन भी हमें ज्वाइन करेंगे। अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और प्रदेश संरक्षक हैं भास्कर सिंह दलित संयुक्त मोर्चा के। और आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। समीर